हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा लड़का गुजर गया, उसके 3 बच्चे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरी बहू विधवा है, मैं पालन कैसे करूँ? मैं ये बताऊँ अगर हम मेहनत मजदूरी करके हम पेट पाल रहे हैं तो ये कोर्ट क्यों हमें नहीं बैठने दे रही है? जो फुटपाथ पर बैठकर अपने जीवन यापन कर रहा है उसको डंडे मारकर इस देश की प्रशासन भगा रही है। हमें बगैर कहे पुलिस वाले और एनडीएमसी वाले आके कहते हैं कि यहाँ नॉन बेंडिंग जोन हो गया है, यहाँ नहीं बैठेंगे आप। तो हमारे को गरीब लोगों को इस तरीके से उठाया है जैसे गाय बकरी भैंस होती है। हैंडीकैप वाले हैं जिन्हों के दोनों हाथ कटे हुए हैं, उनको पुलिस वालों ने इस तरीके से धकेला जैसे कोई गाय होती है, किसी को काटते हैं तो दर्द नहीं होता। और आज एकदम हमारे ऊपर तानाशाही हुकूमत चला दी गई है। हम लोग अगर बैठ के इतने सालों से बैठ के रोजी रोटी कमा रहे हैं तब इनको कोई परेशानी नहीं हुई थी। आज ही एकदम ऐसा क्या हुआ जो परेशानी हो गई? गवर्नमेंट तो खिलाएंगे नहीं हमको, अपना काम उन्हें कर दे, बेचारे धक्के खा रहे हैं आप। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग कन्नॉट प्लेस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कन्नॉट प्लेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है भीड़ को, रश को, लेकिन वो होता किस वजह से है आपको बताइए। क्योंकि यहाँ पर लगने वाली कुछ दुकान है जिनकी वजह से बाज़ार में रौनक छाई रहती है, कुछ लोग रुकते हैं, सामान खरीदते हैं। लेकिन आपको बताएं कि अभी हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें से बताया जा रहा है कि जितनी भी रेहड़ी पटरियां हैं वो यहाँ से हटनी चाहिए। जो दुकानदार हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनका कहना है कि किसी भी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो अभी क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या असर इन पर पड़ रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं। हम 50 साल से ना बैठे हैं पालिका बाज़ार में। यहाँ पे इतनी हमारी 60 साल तक की हमारी पर्ची है, स्टे ऑर्डर हमें मिला हुआ है। तो हमारे को गरीब लोगों को इस तरीके से उठाया है जैसे गाय बकरी भैंस होती है। हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हैंडीकैप वाले हैं जिन्हों के दोनों हाथ कटे हुए हैं, उनको पुलिस वालों ने इस तरीके से धकेला जैसे कोई गाय होती है, किसी को काटते हैं तो दर्द नहीं होता। इस तरीके से उनको धक्का मुक्की मार के इस तरीके से उनको भगाया गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा लड़का गुजर गया, उसके 3 बच्चे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरी बहू विधवा है, मैं पालन कैसे करूँ? मैं ये बताओ छोटे छोटे अगर हम भीख मांगे तो उसमें भी तो हमारी बेकार है। अगर हम मेहनत मजदूरी करके हम पेट पाल रहे हैं तो ये कोर्ट क्यों हमें नहीं बैठने दे रही है? जब हमारे पास 60 साल का हमारे पास रिकॉर्ड है तो हमारे को क्यों उठाया जा रहा है? ये नहीं रिकॉर्ड देके, रिकॉर्ड भी नहीं देखा है, किसी की कोई पर्ची नहीं देखी, कोई कागज नहीं देखे, कुछ नहीं देखा, ऐसे भर लिया जैसे गाय बकरी को एक घड़ी जिनावर को भी भगाती दफे दर्द आएगा, जैसे हैंडीकैपों को सबको भगाया। बिल आते रहेगा सब लोग। हमें बगैर कहे पुलिस वाले और एनडीएमसी वाले आके कहते हैं कि यहाँ नॉन बेंडिंग जोन हो गया है, यहाँ नहीं बैठेंगे आप। कभी कहते हैं हमारी कोई लिस्ट में नहीं है, कभी कहते हैं आप हमारी एलिजिबल लिस्ट में हैं। कब से लगा रही हैं पटरी? मेरे को 40 साल हो गया। 40 साल का सब्जी काट रखा है और हमें ऐसा उजाड़ दिया। पटली पर रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना, वही ऐसा उजाड़ दिया कि पूरा कर रहा था। अच्छा, और कोई है आपके घर में कमाने के लिए? कमाते हैं, बहू लड़का है, अपना अपना खाते कमाते हैं। हमने तो इसी पे गुजारा करा है पटली पे। अच्छा, आप अकेले यहाँ पे काम करती हैं? हाँ, मैं अकेली करती हूँ। इस देश के गरीब कैसे रहेगा? आपके माध्यम से पूरे देश से पूछना चाहता हूँ। जो फुटपाथ पर बैठकर अपने जीवन यापन कर रहा है उसको डंडे मारकर इस देश की प्रशासन भगा रही है। और मैं इन लोगों से बात किया हूँ तो ये लोग कह रहे हैं कि मैं यहाँ से नहीं भग रहा हूँ, मैं एक पीढ़ी यहाँ गल गई बेचते हुए कि इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आपको हटाना है तो कहीं इनको व्यवस्थित करो। बताइए, एक हफ्ते से इन लोगों की रोटी रोजी बन है, इनके बच्चे कैसे खाते होंगे? इससे इस देश को किसी को मतलब नहीं है। बताइए, ये नौजवान, इनके बच्चे नक्सलवादी नहीं बनेंगे, चोर उचक्के नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? शिक्षा देते नहीं और कहीं रेहड़ी पटरी गरीबी मजदूरी कर रहे हैं तो तुरंत डंडे मार के भगाने के काम कर रहे हैं। लाठी के जोर पे पुलिस वालों ने हमारे से हमारा माल छीना और हमारा माल ले आके जब्त भी कर दिया, जिसको छोड़ने के लिए भी मना कर दिया और हमारा सारा माल छीन के ले आ चुके हैं। एक हफ्ते से आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे घर के अंदर इतने बुरे हाल चल रहे हैं कि हम खाने के लिए बैठे हैं। मैम देखिए, हमको पुलिस वाले और एनडीएमसी वाले ये कहते हैं कोर्ट जाओ। ठीक है, कोर्ट हम किस माध्यम से जाए जब हमारे घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं? हम कैसे कोर्ट जाए? हमको सरकारी वकील दे रहे, वो क्या दे रहे? किस माध्यम से हमको बोल रहे कि वहाँ जाके जवाब लो? तब हम क्या करें? हमको उसका जवाब चाहिए। आप पूछते तो आपसे कहते कि कानूनी रूप से हमको उसका जवाब चाहिए कि हम किस माध्यम से कोर्ट जाए। क्या है हमारे पास लड़ने को? कहाँ से पैसा लाए, कहाँ से वकील लाए? क्या वो सरकार हमारे को वकील दे रही है? क्या हमारे को उसका पहले जवाब दीजिए, फिर हमको उठाइए। हम यहाँ से जाए क्या, खाए क्या, करे क्या? किसी तरफ रोशनी एक नज़र तो आनी चाहिए।
या वो डंडे मार के कहते घर पे बैठ जाओ, उसके बैठे बैठे क्या करे घर पे। सारी जो बैठने वाले ठिए वाले वो कोर्ट पहुंच जाए, हमको जाने देंगे अंदर? नहीं जाने देंगे ना। बच्चे लेके वहाँ दिन रात बैठे रहे तब जाने देंगे? कुछ तो पहले हमारा हल तो निकालिए। पट्टी लेकर बैठे हैं, मोमो बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, उनको क्यों नहीं उठा रहे हैं? इनको क्यों उठा रहे हैं? तो उनको आपका कहना है कि एक तरफ कह रहे हैं कि नॉन वेंडिंग जोन है नहीं बैठना, एक तरफ बैठे लोग बैठा रहे हैं, इन लोगों को क्यों बैठा रहे हैं? इस सबको बैठा, सबको उठा दो यहाँ से और सबको जगा दो, बेचारे के रोज दो रोटी कमा के खाएंगे वो लोग। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलती कर रहे हैं अगर यहाँ पर रेडी पट्टी गलती कर रही है? नहीं, ये लोग कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ पर अगर? नहीं, ये लोग कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, बेचारे दो रोटी कमा के महल से खा रहे हैं। आप इस उम्र में अम्मा कहाँ जाएगी बताइए आप? ये उस उम्र में नौकरी कर सकती है? नौकरी नहीं मिलेगी इनको। दो बच्चे पालते कैसे पालेंगे? दो रोटी कमा के खा रहे हैं, रोज कमाते रोज खाते हैं लोग। क्या करते हैं आप? मैं 32 साल से पोस्टर यहाँ लगा के बेचता था। मेरा एक दिन में ही उजाड़ दिया गया। एकदम सीधा का नॉन बेंडिंग जोन है, आप हटिए यहाँ से। और हमारा सामान उठा करके ले गए और बोला है कि अभी लगाओगे तो दोबारा आपको बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बताएं, जब आप लोग यहाँ पर लगाते हैं इसका कोई लाइसेंस या कुछ कार्ड वगैरह कुछ दिया जाता है आपको? हमारा कोई अभी कोई सर्वे नहीं हुआ यहाँ। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी हमारे यहाँ इन्होंने लागू नहीं करी एनडीएमसी ने, क्योंकि हमने कई बार अप्लाई किया, इन्होंने कैंसिल कर दिया। ये मना करते हैं कि हम यहाँ नहीं देंगे। ये भेदभाव की नीति अपनाते हैं, किसी को देते हैं किसी को नहीं देते हैं। और नॉन बेंडिंग जोन तो डिसाइड अगली टीवीसी करेगी। ये सिर्फ हमें परेशान करने के लिए बड़े लोगों के कहने से हमें हटा दिया गया। कोर्ट को सच्चाई एनडीएमसी ने नहीं बताई। अच्छा सर, जैसे कि बता रहे कि 40 से 50 की संख्या में आप लोग हैं। संख्या थोड़ी सी अधिक है और आज से नहीं बैठते आ रहे, काफ़ी समय से बैठते आ रहे हैं। मैं भी सन 90 से रेडी पट्टी लगा के अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा हूँ। और आज एकदम हमारे ऊपर तानाशाही हुकूमत चला दी गई है। कहते हैं कि हाई कोर्ट ने इसको नॉन बेंडिंग कर दिया है। हाई कोर्ट में जो केस लगाया था उसमें ना तो हमको पार्टी बनाया गया, ना हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपको यहाँ से हम हटा रहे हैं। 13 तारीख को पुलिस दल बल के साथ आए और आने के बाद में हमारा माल उठाया। सीजर मेमो दी हुई है, लेकिन हमारे को उस जगह से बेदखल कर दिया गया। तो ये तो बहुत ही एक समझने वाली बात है कि कितना बुरा होगा। चलिए, आपको हटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन साथ में ऐसा कुछ बताया कि कोई और जगह दी जाए जहाँ पर आप लोग अपना? कोई ऑफर नहीं है हमारे लिए कि आपको यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। जबकि कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मार्केट कहीं स्पेस नहीं मिलेगा जितना कनॉट प्लेस के अंदर स्पेस है। 14 फुट का बरंडा है, उसके बाद में प्लाजा है। हम लोग अगर बैठ के इतने सालों से बैठ के रोजी रोटी कमा रहे हैं, तब इनको कोई परेशानी नहीं हुई थी। आज ही एकदम ऐसा क्या हुआ जो परेशानी हो गई? और आप देखो, इतने स्पेस वाली मार्केट पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सिर्फ हमारा विरोध कर रहे हैं एनडीटी पैसे वाले हैं, जो दुकानदार पैसे वाले हैं, ये लोग हम गरीब लोगों को देखना नहीं चाहते। हमने 2011 में हाई कोर्ट में अपनी रिट डाली थी। रिट में हमको स्टे भी मिला हुआ था, जिसने एनडीएमसी ने हम 628 लोगों को वैलिड माना है। उसके बावजूद भी एनडीएमसी ने हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार किया है। तो आप बताइए अब हम लोग कहाँ जाएं? और हमारी 628 की लिस्ट एनडीएमसी के पास अवेलेबल है, वो भी इनने कोर्ट में छुपा ली कि जहाँ सब अनऑथराइज है, कोई लिस्ट नहीं है हमारे पास। केवल तय बाजारी को शो करते हैं, बाकी हम लोगों को एक भेड़ बकरी की तरह भगा दिया गया है। अभी लोग कोरोना से जूझ रहे थे, दोबारा लॉकडाउन हुआ, उससे जूझे। तीसरी बार ये रेडी पट्टी वालों पे अचानक ऐसा हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। ये बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग मिलकर इस तरीके से तानाशाही रवैये से अगर लोगों के प्रति इनकी जवाबदेही ऐसी होगी तो गरीब आदमी तो वैसे भी मर जाएगा। जबकि आपको पता है 2014 में एक्ट आ गया, कानून बन गया है, रेडी पट्टी वाले किसी को हटाया नहीं जाएगा। 9/9/2013 में सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, जो जहां बैठा वहीं बैठा रहेगा। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक उसको नहीं हटाया जाएगा, जब तक कहीं पे जगह नहीं दे दिया जाएगा उसको। ये टीवीसी प्रोसीजर में है, टीवीसी काम करेगी। जब रेडी पट्टी वाले उजाड़ दिए जाएंगे तो लोगों का सर्वे कैसे होगा, आप बताइए। इस तरीके की ये गैर कानूनी तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है और एक्ट से ऊपर होके कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है, ये बड़ा निंदनीय है। हमारा भी पक्ष नहीं रखा गया बिल्कुल। हम किसी प्रकार के किसी को दिक्कत नहीं कर रहे हैं। हम अपने 4x6 की जगह में बिल्कुल दायरे में बैठते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, सभी स्ट्रीट वेंडरों की आप लोग सहायता करें। धन्यवाद आपका। मेरा नाम अनिल बख्शी है और मैं नेशनल हॉकर फेडरेशन का राष्ट्रीय सचिव। आज देश के नागरिकों के लिए देश आज़ाद नहीं है। आप रोजगार नहीं कर सकते, तो ये देश का जो है नागरिक अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है और वो अपने को आज़ाद नहीं समझता। देश के अंदर 5 करोड़ लोग हैं जो रेडी पट्टी पर रोजगार करते हैं। इनका जो है प्रतिदिन का जो है टर्नओवर है 8,000 करोड़ रुपए का है, पूरे देश का है। और देश में अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं जो रेडी पटरी वाले होते हैं। 2014 के अंदर
एक कानून बना था स्ट्रीट वेंडर एक्ट, आजीविका का संरक्षण। इसके बावजूद भी आज भी देश में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके साथ एक जानवरों वाला व्यवहार किया जाता है, जबकि ये कानून को ज़मीन पे लागू अगर हो जाता तो 5 लाख लोग जो है उनके रोज़गार जो है सुरक्षित होते। आज आप देखेंगे उत्तम नगर में साप्ताहिक बाजार वालों को उजाड़ दिया गया है, चांदनी चौक में उजाड़ दिया गया है, लाजपत नगर में उजाड़ दिया गया है, सरोजी नगर में लोगों को उजाड़ दिया गया है, कई बाज़ारों को उजाड़ दिया गया है। चाहते एक दिन ऐसा ना हो कि ये माओवादी बन जाएं, यही हिंसक हो जाएं। महात्मा गांधी के देश में अहिंसा के पुजारी होते हैं, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है कि अहिंसा का रास्ता छोड़ के ये हिंसक ना हो जाए। तो मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इनके रोजगारों को दिया जाए और जो सुप्रीम को माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर पुनः विचार करें, क्योंकि ये जो फैसला आया है वो इसलिए आया है क्योंकि हॉकर्स को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। तो जहां पर आप सभी जानते हैं कि कोरोना की चपेट से अभी लोग उभर कर सामने भी नहीं आए हैं और साथ में जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार भी नहीं आया है, लेकिन ऐसे में जब कुछ अचानक फैसले लिए जाते हैं तो वाकई में जो परिस्थितियां होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, जिनकी लोग निंदा भी करते हैं। अभी आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ जहाँ पर कहा जा रहा है कि बाज़ारों में भीड़ लग जाती है या फिर चोरियाँ होने के डर रहते हैं, वो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से खाली पड़ा हुआ है सारा। आप जगह भी देख सकते हैं कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, पूरी जगह दी गई है। अगर यहाँ पर दुकानें या फिर छोटी मोटी चीज़ें लगाई भी जाती हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान या फिर कोई भी परेशानी किसी चलते फिरते राहगीर की बात करें या फिर जो विक्रेता है उनको आती होगी। तो इस पर आपकी क्या राय है वो आप जरूर बता सकते हैं, आपका क्या कहना है वो आप जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे साथ बनने का आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।